लेडीज़ एंड जेंटलमैन अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे, आप सब खुश होंगे। आज जिस मौजू पे मैं बात करने वाला हूँ वो है रेजिलियंस पावर, हालात से मुकाबले की ताकत। ये एक प्रोसेस का नाम है, ये एक पैकेज है और इस पैकेज में, इस प्रोसेस में बहुत सारी चीज़ें हैं। तो उस पर बात करते हैं, इसको समझने की कोशिश करें, इसको इस्तेमाल करें। रियली आप बहुत सारे मसाइल से दूर रह सकते हैं, आपकी ज़िंदगी खूबसूरत बन सकती है। तो बात हो रही है रेजिलियंस पावर के, हालात से मुकाबले की ताकत की। इसमें बहुत सारी चीज़ें आते हैं। एक चीज़ जिसमें मैं बात कर लूँ कि आप अपने इर्द गिर्द के हालात को समझते हो या नहीं। आपकी ज़िंदगी में कोई इशू आए, कोई प्रॉब्लम आए, कोई मसला आए तो आप उसको समझते हो या नहीं, या आप कंफ्यूज रहते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि उनके सामने मसाइल होते हैं, इश्यूज होते हैं, प्रॉब्लम्स होते हैं, चैलेंजेस होते हैं, लेकिन उसको समझने की कोशिश नहीं करते हैं। और जब समझने की कोशिश नहीं करते हैं तो इंसान अपने हथियार फेंक देते हैं और हालात की जिद में आ जाते हैं। कहा जाता है कि नाइट्स फॉलो डेज एंड डेज फॉलो नाइट्स, यानी ज़िंदगी में दुख सुख ये ज़िंदगी का हिस्सा है। तो बहुत सारे लोग समझते हैं कि वाकई हमारी ज़िंदगी स्मूथली हो, हमारी ज़िंदगी में कोई परेशानी ना हो, कोई दुख ना हो, कोई चैलेंज, कोई इशू ना हो। तो अगर उनकी ज़िंदगी में अगर ये परसेप्शन हो कि वाकई ज़िंदगी खुशगवार गुजरे, तो ज़िंदगी कभी भी खुशगवार नहीं हो सकती। हालात किसी भी वक्त तब्दील हो सकते हैं। तो ये एक परसेप्शन कि वाकई ज़िंदगी में किसी वक्त कुछ भी हो सकता है, तो ये हम इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लें। और जब ये परसेप्शन हो, जब ये सोच हो, तो फिर इंसान हालात से मुकाबला कर सकता है, हालात से लड़ने की कोशिश करता है, बेहतरी की तरफ कोशिश करता है। जब इंसान को अपने ऊपर भरोसा नहीं होता, अकीदा नहीं होता, सेल्फ बिलीविंग जो सिस्टम है वो कमज़ोर होता है, तो इंसान फिर कंफ्यूज रहता है, परेशान रहता है। कभी वो एक हकीम के पास, कभी दूसरे हकीम के पास। और हमारे सोसाइटी में चाहे कोई भी मज़हब हो, इस्लाम हो, ईसाइयत हो या हिंदू मज़हब हो, हर जगह पे जाली लोग होते हैं, वो आपसे फ़ायदा उठाते हैं ताकि आपका मसला हल कर सकें। और जब हम कंफ्यूज हो, परेशान हो, तो हमारी कोशिश यही होती है कि बाकी मैं तो अपना मसला हल नहीं कर सकता, तो इसलिए कभी एक जाली हकीम के पास, कभी दूसरे जाली हकीम के पास, और बहुत सारे लोग जाली लोग हैं जिनके पास हम जाते हैं और उसका वो लोग फ़ायदा उठाते हैं। तो जब आपका बिलीविंग सिस्टम, आपका बिलीफ सिस्टम कमज़ोर हो, आपका भरोसा नहीं है अपने ऊपर, तो आप कभी भी हालात को सुधार नहीं सकते, आप कभी भी हालात को बेहतर नहीं कर सकते। और एक चीज़, अगर आप ख़ुद हालात को बेहतर नहीं कर सकते तो कोई दूसरा आपके लिए हालात कभी भी बेहतरी की तरफ नहीं ले जा सकता है। तो आप कोशिश करें कि अपने ऊपर जो भरोसा है उसको स्ट्रांग रखें। एक है इमोशनल सपोर्ट, कि आपका इमोशनल सपोर्ट कितना स्ट्रांग है। आपका अपनी फैमिली के साथ, दोस्तों के साथ, या जहाँ पे आप जॉब करते हो, इमोशनल सपोर्ट आपको कितना मिलता है। जब भी आप परेशान हो तो कोई आपके इमोशंस को, आपकी फीलिंग्स को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करता है, कोई आपके एहसासात और जज्बात को समझने की कोशिश करता है या नहीं। जितना आपका इमोशनल सपोर्ट स्ट्रांग हो, जितना आप कनेक्ट हो लोगों के साथ या लोग आपके साथ कनेक्ट हो, तो हालात जब बुरे आते हैं, जब परेशानी आती है, जब इंसान इस तरह भी कैफियत से गुजरता है, तो उससे वो बहुत जल्दी निकल सकता है। वो हालात का जो मुकाबला है, जो रेजिलियंस पावर है, वो इंसान का स्ट्रांग रहता है। एक है सेल्फ केयर, आप अपने आप का ख्याल रखते हो या नहीं। आप अपने आप का ख्याल किस तरह रखते हो। आपकी ज़िंदगी में एक्सरसाइज है, वर्जिश है, आपका खुराक किस तरह है, आपकी नींद पूरी है या नहीं। आप अपनी जो डेली रूटीन है, सुबह से लेकर शाम तक या शाम से लेकर सुबह तक, आप जो काम करते हैं वो क्वालिटी काम करते हो या नहीं। उसमें आप अपने आप को कितना रिलैक्स रख सकते हो, कितना आप अपने आप को सुकून में रख सकते हो। अगर ये चीज़ें हैं तो ये भी आपको मेंटली और फिज़िकली स्ट्रांग रखेगा। और जब भी हालात बुरे आते हैं तब इंसान के अंदर ये सलाहियत होती है, ये रेजिलियंस पावर होता है कि वाकई मैं हालात का मुकाबला कर सकूं। आखिर में एक चीज़ मैं कह दूं
वो नचोड़ में शेयर कर सकूं कि हालात ज़िंदगी में हर तरह के आ सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि वाकई आपका रिजिलियंस पावर स्ट्रांग हो, हालात से मुकाबले की ताकत स्ट्रांग हो, आपके अंदर ये सलाहियत हो, तो कोशिश करें कि हालात को समझने की कोशिश करें। और जब हालात समझे तो आप कोशिश कर लें कि वाकई में हालात को बेहतरी की तरफ कैसे ले जा सकता हो, वो कौन कौन से तरीके हो सकते हैं, कौन सा तरीक़ा मैं अप्लाई कर लूँ, इस्तेमाल कर लूँ ताकि हालात बेहतरी की तरफ जा सके। और अपने ऊपर भरोसा रखना, बजाय कि आप दूसरों के पास जाए, दूसरे लोगों के ऊपर आपका भरोसा हो कि आपके मसाइल हल कर सके, तो आपके मसाइल कभी भी हल नहीं हो सकते। अपने ऊपर भरोसा रखें। और एक चीज़, अगर आप चाहते हैं कि वाकई कोई आपकी ज़िंदगी बदले, आपकी ज़िंदगी में एक तब्दीली लाए, चेंज लाए, आपके हालात बेहतर कर सके, तो वो सिर्फ आप हैं जो अपने लिए बहुत कुछ कर सकते हैं। सो ये तमाम चीज़ें अपनी ज़िंदगी में अप्लाई करना शुरू करें, क्योंकि ये ज़िंदगी इसमें बहुत सारे इश्यूज़, बहुत सारे हर्डल्स, बहुत सारे प्रॉब्लम आ सकते हैं। तो हम कोशिश कर लें कि हालात को समझने की कोशिश कर लें, बजाय कि हम कंफ्यूज हो और हम परेशान हों। हम इस तरह की कैफियत से गुजरे, हम परेशानियों से गुजरे और नफसियाती मसाइल की तरफ हमें धकेले। तो लाइफ इज़ ब्यूटीफुल, मेक इट मोर ब्यूटीफुल। अपना और अपने इर्द गिर्द के लोगों का बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।